कहानी का नाम भूतिया स्कूल। अजीत अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रात के 11 बज गए थे। वैसे तो अजीत अंधेरे से नहीं डरता था, लेकिन आज की रात की बात कुछ और थी। अजीत अकेला था। काली अंधेरी रात थी। रास्ते के स्ट्रीट लाइट के थोड़े से उजाले के सहारे अजीत आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक हवा में ठंड बढ़ने लगती है। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बादलों के गरजने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अजीत पूरी तरह भीग जाता है। चलते चलते अजीत उस खंडर बने भूतिया स्कूल के सामने आ जाता है। उसने अपने आप से कहा, और ये लाइट भी अभी बंद होनी थी। मैं तो टॉर्च भी नहीं ले आया और इस तूफानी बारिश में मोबाइल भी नहीं निकाल सकता। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इसी स्कूल में रुक जाता हूँ। अजीत उस स्कूल में जाने लगता है कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में अजीत को जो दिखता है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, ये क्या देख लिया मैंने? नहीं, ये जरूर मेरा वहम होगा। तभी फिर से बिजली कड़कती है और फिर से उस रोशनी में अजीत को वही दिखता है। अब अजीत पूरी तरह डर जाता है। अजीत देखता है कि स्कूल के अंदर एक भूत फंदे पर लटक रहा है। वो भूत अजीत से कहता है, आजा, अंदर आजा। उस दिन तू बहुत होशियारी मार रहा था ना। तू मेरे अस्तित्व को नकार रहा था। अब दिखाता हूँ कि भूत क्या चीज होती है। ये देखकर अजीत भागने लगता है। रास्ते में उसे उसके पिताजी मिलते हैं, जो उसे लेने आए थे। क्या हुआ अजीत, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, वो बारिश और बिजलियों की कड़कने की वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अजीत अपने पिताजी के साथ घर जाने लगता है, लेकिन वो अपने पिताजी से एक बहुत ज़रूरी बात छुपा रहा था, जो कुछ दिनों पहले हुई थी। अजीत पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। अजीत के पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के इलाज का भी अजीत की सेहत पर कोई असर नहीं होता। फिर अजीत के पिताजी उससे पूछते हैं, अजीत, मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है? बारिश में भीगने से तुम्हारी ये हालत नहीं हुई है। तुम इतने कमजोर नहीं हो और ना ही इतने डरपोक जो बिजली की आवाज से डर जाओगे। जरूर कोई और बात है। पिताजी के बहुत जोर देकर पूछने के बाद अजीत ने कुछ दिनों पहले जो हुआ वो बताया। उस दिन अजीत और उसके दोस्त अजीत, मनोज, शरद, संजय घूमने गए थे। वो घर लौट रहे थे। रात का वक्त था। तभी मनोज, दोस्तों चलो जल्दी जल्दी, पता है ना हम उस रास्ते पर है जहाँ से इस वक्त कोई आता जाता नहीं है। हाँ हाँ, हमें तो इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। एक भी गांव वाला शाम 7 बजे के बाद इस रास्ते से नहीं जाता है। तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। गांव वाले जो बोल रहे हैं वैसा उस रास्ते पर कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे हो अजीत? तुम्हें उस स्कूल के बारे में पता तो है जो इस रास्ते पर ही है, फिर भी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ हाँ, पता है इस रास्ते पे वो भूतिया स्कूल है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। आज तक हम कितनी बार इस रास्ते से गुजरे हैं, हमें तो कभी कोई भूत नजर नहीं आया। हमें नजर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ भूत नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। चलो एक काम करता हूँ, आज मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। स्कूल में भूत नहीं है। क्या? नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे उस भूतिया स्कूल के अंदर। अरे चलो तो। अजीत के बहुत जिद करने पर सब लोग उस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। चारों वहां थोड़ी देर रुकते हैं,
लेकिन वहां कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ भूत वूत कुछ भी नहीं है। तुम लोग तो बेकार में ही डर रहे थे। अजीत, ऐसा वैसा बोलकर उन भूत को छेड़ो मत। कहीं सामने आ गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे यहाँ कोई होगा तो पकड़ेगा ना हमें। अब देखो, मैं पुकारता हूँ उन्हें। हे, कोई है? सुना है यहाँ भूत रहते हैं। अगर सच में यहाँ कोई भूत है तो सामने आओ, मैं भी तो देखूं कि भूत दिखता कैसा है। अरे ये अजीत क्या कर रहा है? ये तो पागल हो गया है। चलो भागो यहाँ से। देखा, यहाँ कोई भी नहीं है, या अगर कोई है तो मुझसे डरकर बाहर नहीं आ रहा है। अजीत, चलो यहाँ से, चलो। ये सब सुनने के बाद अजित के पिताजी अपने एक पड़ोसी के साथ उस भूतिया स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें या इनके पड़ोसी को कोई भूत नहीं दिखता है। अजीत के पिताजी समझ जाते हैं कि अजीत को उस भूत ने पकड़ लिया है। अब उसका इलाज कोई तांत्रिक ही कर सकता है। फिर अजीत के पिताजी तांत्रिक को लेकर आते हैं। अजीत के पिताजी तांत्रिक को सब बात बता देते हैं। हाँ, आपका अंदाजा सही है। आपका बेटा उस भूतिया स्कूल में गया था। उस वक्त उसने उस भूत को ललकारा था, तभी उस भूत ने उसे कुछ नहीं किया। लेकिन कल रात अमावस की रात थी, इसलिए भूत की शक्ति चरम सीमा पर थी। कल उस भूत को मौका मिल गया और उसने आपके बेटे को पकड़ लिया। मैं अभी उस भूत को गायब कर देता हूँ। फिर तांत्रिक ने अजीत को अपने सामने बिठाया और मंत्र बोलने लगा। तांत्रिक के मंत्र बोलना शुरू करते ही अजीत हिलने लगता है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक अजीत के शरीर पर भस्म डाल देता है। भस्म पड़ते ही अजीत के शरीर का भूत अजीत के शरीर से बाहर निकलकर गायब हो जाता है। अजीत ठीक हो जाता है, लेकिन उसे बहुत बड़ा सबक मिल जाता है। ये भूत होते हैं और उन्हें कभी ललकारना नहीं चाहिए।